हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शची पंडित। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। कोविड के अलावा जो दूसरे केसेस हम आजकल ओपीडी में देख रहे हैं वो है दूसरी रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो मॉनसून रिलेटेड है। तो जैसे ही मॉनसून सेट इन होता है, काफ़ी पैरामीटर्स है अपने जो एनवायरनमेंट के, अपने आसपास के वेदर के हैं, वो चेंज होते हैं। जैसे डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन रहता है कि अचानक कभी गर्मी लगती है तो अचानक फिर ठंडा मौसम हो जाता है। सीलन जो आती है, जैसे कई बार अपने दीवार, घर की दीवार पे भी सीलन आना चालू हो जाता है, बाहर वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो ये जो सारे चेंजेस है उससे अपने रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन वन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूआरटी है। तो सिंपल जैसे गला पकड़ जाना, खांसी, बुखार, सर्दी हो जाना, तो ये बहुत कॉमन है, बच्चों में भी हो जाता है, कोई भी नॉर्मल लोगों को भी ये यूआरटीआई हो सकता है। और ये एकदम अनकॉम्प्लिकेटेड तकलीफ है। ये कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो भी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि खुद से अच्छा हो जाएगा ओवर द डेज, या फिर सिंपल जो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से भी हमें अच्छा हो सकता है। इससे ज़्यादा जो गंभीर बीमारी ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है ये सीज़न में, वो है न्यूमोनिया या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये यूजुअली जो ओल्ड एज है, ओल्ड एजेड पेशेंट है या फिर जैसे बच्चे हैं, उनमें ऐसे न्यूमोनिया होने की संभावना रहती है। दूसरे जो लोग हैं, एक पूरा पॉपुलेशन जिसमें डायबिटीज़ है या फिर जैसे हार्ट की कोई कंडीशन है या फिर कोई लंग्स की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम वो तो सब हो ही सकता है, बट साथ साथ में सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली हमें कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या ऐसे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। इवन हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और कोई कोई पेशेंट्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ऐसी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। न्यूमोनिया के अलावा जैसे ऑलरेडी किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है, ऐसी कोई दम की शिकायत है, तो ये सीज़न में जैसे ही ह्यूमिडिटी, डैम्पनेस बढ़ता है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अपने जो सिम्टम्स है वो एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी कि अटैक्स आ सकते हैं ऐसे पेशेंट में अस्थमा के। तो मैं ऐसे पेशेंट्स में खास सजेस्ट करूँगी कि आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू ही करनी चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कुछ बड़े हैं, कुछ चेंज हुए हैं, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा सीरियस अटैक ना आए और वो जो भी सिम्टम्स चेंजेस है वो तुरंत हम कंट्रोल कर पाए। फोर्थ जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी वो है फंगल इन्फेक्शन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि डैम्पनेस बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इवन कई लोगों के घर में वो सीलन आ रही है, बाहर वाटर लॉगिंग है, तो ये, और इवन सिर्फ सिंपल कपड़े जो हम सुखाते हैं, गीले कपड़े कई बार हम घर में अंदर सुखाते हैं, तो ये सब प्रोन करता है फंगल इन्फेक्शन। जो काली आपको कई बार फंगस दिखाई देता है वॉल पे, वो फंगस है और वो भी अपने जो लंग्स है उसको अफेक्ट कर सकता है। वो भी ऐसे फंगल इन्फेक्शन अंदर लंग्स का फंगल इन्फेक्शन करके अपनी बीमारी बढ़ा सकता है, और ये कई बार हमें फंगल न्यूमोनिया होके हमें एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट और काफ़ी ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की भी आवश्यकता हो सकती है, और सिर्फ ये जो एनवायरनमेंट या वेदर में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से। तो ये सब तो अपनी जो नॉर्मल बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो मानसून में हो सकती है, उसके बारे में मैंने शॉर्ट में बताया। और प्रिकॉशंस में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। जैसे पहले मेंशन किया, कोविड के जो सारे हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो तो हमें डेफिनेटली कंटिन्यू करना है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, और साथ ही में हम हो सके तो हमें बाहर जो ऐसे डैम्प ये वाटर लॉगिंग है वहाँ पे जाना अवॉइड करना चाहिए। जो भी ससेप्टेबल जो पॉपुलेशन है उनको फ्लू और न्यूमोनिया के वैक्सीन ज़रूर लगने चाहिए, और वो भी ये सीज़न जब भी मानसून स्टार्ट होता है तभी इमीडिएटली, या फिर बेटर तो यही रहता है कि हम अप्रैल मई में वो सारे वैक्सीन ले लें, जिससे हम लोग ये मानसून में एकदम हेल्दी रह सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एकदम हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और वार्म फूड हमें हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। थैंक यू।